तो आइजन द गॉड ऑफ ब्लीच एनिमे, उसके साथ क्या हुआ 1000 ईयर ब्लड वॉर के बाद। द मांगा के अंदर हमें काफी कुछ बताया है कि याबा को हराने में हेल्प करने के बाद हमें आइजन डायरेक्ट 10 साल बाद दिखाया जाता है। तो फैंस काफी कंफ्यूज थे कि भाई आइजन वापस पकड़ा कैसे गया, क्या आइजन ने खुद सरेंडर किया था या वापस सारे कैप्टन्स ने मिलकर आइजन को बहुत मराई लगाई और उसको जेल में डाल दिया, या तीसरा मेरा फेवरेट, इसमें भी आइजन का ही प्लान था। तो इस चीज का आंसर मुझे मिला ब्लीच की नाइट नोबल से, जिसका नाम है कांट फियर योर ओन वर्ल्ड पार्ट 1, जिसके अंदर तुम चैप्टर 1 से पहले वाला सेक्शन पढ़ोगे तो उसके अंदर तुम्हें पता लगेगा कि कैप्टन जनरल शिनसुई और पनिशमेंट स्क्वाड मिलकर आइजन को वापस प्रिजन में लेके जा रहे हैं, जहां मोस्टली लोगों का ये एंटिसिपेशन है कि याबा के उस अटैक के बाद आइजन काइंड ऑफ वीक हो गया था या नॉकआउट हो गया था, जिसके बाद रॉयल गार्ड्स ने याबा को पकड़ा और कैप्टन्स ने आइजन को। इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे सोल सोसाइटी के लिए याबा के बाद इस टाइम पे सबसे बड़ा थ्रेट है आइजन की एग्जिस्टेंस, इसलिए वो सब उसको तुरंत के तुरंत प्रिजन में वापस बंद करना चाहते हैं। वहीं चलते टाइम एक फॉर्मेलिटी के लिए शिनसुई आइजन से पूछता है तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द हैं। शिनसुई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो डरा हुआ था। आइजन कुछ शब्दों को यूज करके भी कीडो यूज कर सकता है, और ये सेगमेंट पढ़ने के बाद हमें ये फील होता है कि आइजन कितना बड़ा नेक्स्ट लेवल का थ्रेट है सोल सोसाइटी के लिए कि उसे बोलने देने से पहले भी इंसानों को 2-3 बार सोचना पड़ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली आइजन बोलता है कि तुम में से कोई भी मेरे शब्दों को सुनने लायक नहीं है, जिसमें तुम भी आते हो शिनसुई। और ये मोमेंट इतना ज्यादा सैवेज था, बट आइजन इसके बाद बोलता है कि हाँ, बट अगर तुम लोग अलाउ कर रहे हो तो मैं इचिको से पक्का बात करना चाहूंगा, जिस चीज पे शिनसुई बोलता है कि नहीं, इचिको हम में से नहीं है। और वहीं हमें बताया जाता है कि इचिको को स्पेशली आइजन के कैद होने तक अपनी फैमिली के साथ रखा गया है, क्योंकि आइजन इचिको के अंदर के हॉलो को मैनिपुलेट कर सकता है और वो बहुत बड़ी बात होगी। और उसके बाद हमें तुरंत बताएगी कि उराहारा ने आइजन की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, उसने जो उस पे सील्स लगाई थी वो उसने एडवांस कर दी है। जिसके बाद शिनसुई बोलता है चलो हम यहाँ से चलते हैं और दुआ करते हैं आइजन कि जब तुम्हारी सजा कंप्लीट हो तो तुम सोल सोसाइटी के साइड हो। और उस चीज को सुनकर आइजन हंसते हुए बोलता है तुम्हें सही में लगता है कि सोल सोसाइटी सरवाइव कर जाएगा मेरे यहाँ से निकलने तक? और शिनसुई उस चीज पे थोड़ा सा घबरा के बोलता है हाँ यही तो काम है हमारा। जिसके बाद बोलता है हमें चलना चाहिए, और आइजन फिर से पोक करके बोलता है तुम्हें सही में इस बात का ही डर है ना कि कुछ सोल रिपर्स मेरी बातें सुनकर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जैसे कनामे हुआ था। और जिसके तुरंत बाद हम जोर से आवाज सुनते हैं कि हमसे बकचोदी मत कर। और ये बंदा हिसागी था जो मेडिकल वार्ड से भाग के आया था जस्ट बिकॉज उसे आइजन को कैद होते हुए देखना था। उसे उस बंदे को देखना था जिसने उसके फेवरेट कनामे को मारा था, जो कनामे का एनिमी था। हिसागी उस पॉइंट पे बोलता भी है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तूने इचिको की मदद की है हम सबको बचाने में, मेरे लिए तू मेरा दुश्मन ही रहेगा और तू वही इंसान रहेगा जिसने कनामे की जान ली थी। और उस पॉइंट पर आइजन हंस के बोलता है तुझे सही में लगता है कि मैंने कनामे को इसलिए मारा था कि वो हार गया था? और हिसागी इस चीज पे चिल्ला के बोलता है बातें बनाना बंद कर बकचोद। और आइजन बोलता है अबे बच्चे, मैंने कनामे को मौत इसलिए दी थी कि उसे फ्यूचर में दर्द ना सहना पड़े। जिस चीज पे हिसागी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, बट आइजन उस चीज को कंप्लीट करते हुए बोलता है कि अगर कनामे बच जाता तो उसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ की जो अम्मा होती वो नहीं जानता वो, क्योंकि कनामे ने काफी गलत काम किए थे और उस चीज का उसे मालूम था। जहां हमें बाद में लाइट नोवेल में ये भी पता लगता है कि कनामे ने खुद आइजन को बोला था कि सर प्लीज मुझे मार देना अगर मैं हार जाऊं, मैं नहीं चाहता मेरे टीममेट्स मुझे पकड़ के बचा ले। और कनामे ने ये भी बोला था कि अगर आइजन ये प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद भी कनामे खुद को मार लेगा। और अब इतना सब होते होते माहौल इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि आइजन सबके दिमाग के साथ खेल चुका होता है। हिसागी को उसने एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया होता है जहां वो ना नफरत कर पा रहा है कि आइजन से, ना उसे बदला ले पा रहा है। वही शिनसुई तुरंत ही बोलता है कि मैंने बोला ना सब चुप। ये कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म होती है, ये बोला है बस शिनसुई ने। वहीं सब लोग मुड़ के देखते हैं कि पनिशमेंट स्क्वाड के सारे सोल रिपर्स जो खड़े थे उधर वो सब गीले हो गए हैं, पसीने आ रहे हैं, वो कांप रहे हैं। और वो सब हो रहा है आइजन की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से। और इसके बाद वो लोग आइजन को बंद कर देते हैं। मैंने मेरी शॉर्ट वीडियोस में ऐसा क्यों बोला है कि ये सारा आइजन का प्लान हो सकता है, उसका मेन रीजन ये है कि आइजन के जैसे वो वर्ड्स थे ना कि क्या तुम्हें लगता है सोल सोसाइटी सर्वाइव कर पाएगा, या आइजन की एक बहुत फेमस लाइन थी इस कॉन्वर्सेशन में, अगर तुम्हें सोल सोसाइटी की सच्चाई जाननी है तो तुम्हें अपनों का खून
खून बहाना पड़ेगा, उनकी आत्माओं को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो काइंड ऑफ हेल आर्क को इंडिकेट कर रहा है। जहाँ हेल आर्क में तुम्हें मालूम है क्या हुआ, ये सारे कैप्टन्स वगैरह जो बड़े बड़े लोग मरे हैं, इनकी वजह से एक नई वेराइटी ऑफ विलन्स बाहर निकल के आ रही है। इवॉल्व्ड विलन बोलूंगा मैं, विलन्स तो वही है बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तो अब अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी और तुम्हें हेल आर्क के बारे में जानना है, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो चाहिए या नहीं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता, सायोनारा, बांकाई।